जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री का 15वां चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। प्यारे बच्चे, ये जो चैप्टर है ना, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो 3 से लेकर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। 2025 के लिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2025 के लिए 3 से लेकर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन का देखिए, सब्जेक्टिव में जो है ना प्यारे बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि 5 से लेकर के 10 नंबर तक के लिए, 5 से 10 नंबर तक के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि समझिए, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप अच्छा से कंप्लीट कर लिए तो 15 यानी कि 15 से 20 नंबर तक का, समझिए केवल ये जो चैप्टर है ना, समझिए आपको 15 से 20 नंबर तक का पूरा दे सकता है। केवल ये एक चैप्टर नंबर आपको उतना दे सकता है। तो आपको इस ध्यान से इसको समझना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा प्यारे बच्चे। देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से निकल सकता है, कुछ हम स्मरणीय तथ्य भी बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ लेकर चलेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। आप लोग को चिंता नहीं करना है, पूरा देखना है आपको। देखिए, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ दे आपके बोर्ड एग्जाम में कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है, इस सभा की पहली बैठक कब हुई थी जी? तो इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन लगे थे। अगर पूछ दे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था जी, तो संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप मतलब कि कहीं पे भी पूछ दे कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है जी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अपने हाथों से लिखने का काम कौन किए थे जी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी किए थे। जो मूल संविधान का जो मूल प्रति है, जो मूल कॉपी है, उसमें मतलब कि एक वो मांग किए थे कि अगर मान लीजिए हम लिख तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मतलब कि यहाँ पे इसमें नाम रहेगा, तो उनका कि हर पन्ना पर प्रेम प्रेम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे प्रेम लिखे थे, हर पन्ना पे प्रेम वगैरह लिखे हुए हैं, जो मूल प्रति है उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हम लोग। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से अगर ये जो 5 जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें से 5 में से कोई आपसे पूछे, आप एकदम धड़ाका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल है, कितने धारा हैं, तो 395 धाराएं यानी कि अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, यह 25 भागों में विभक्त है। जो मतलब कि ये जो संविधान है वो कितने भागों में? 25 भागों में विभक्त है। यह लिखित है। अब ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है, मौखिक रूप से है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ा है कि हम लोग का जो संविधान है वो क्या है जी? लिखित है। ठीक है, हम लोग का जो संविधान है वो क्या है जी? लिखित है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये संविधान है, और ऐसा मत समझिएगा कि हिंदी हिंदी में होगा, ये पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में है, इसको एकदम सब पढ़ते हैं भाई, जरूरी है पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विश्व के कई देशों के संविधान से मदद लेकर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उस समय किया गया था। ठीक है, विश्व के कई देशों के संविधान से, ठीक है, कई ऐसे देश थे जिनके संविधान से एडॉप्टेड किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो भी अच्छा लग गया वो ले लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये भी पूछता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग का जो देश है वो गणतंत्र हुआ। ठीक है, इसी कारण इस तिथि को हम
लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र हुआ और 26 जनवरी को तो हम लोग क्या करते हैं जी, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे जी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग एकदम बेहिचक आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चे। ठीक है, इस तरह से आपको खैर दूसरी तरह नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी जगह पे कहीं पे इस तरह से ना मिलेगा, लेकिन हम वो चीज आपके पास तक पहुंचा रहे हैं जो चीज बहुते लोग पैसा लेके भी नहीं पहुंचा पाता है, समझे। तो चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है भाई। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। 2013 में क्वेश्चन पूछ ले, 2015 में, 2016 में, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दे। तो देखिए, संप्रभुता जैसे ही पूछे कि संप्रभुता निहित है भाई, तो संविधान में निहित है प्यारे बच्चे। यहां पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। संप्रभुता यानी कि सब कुछ किस में निहित है जी, तो संविधान में निहित है। यहां पे आपका ऑप्शन डी से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है जी, तो देखिए, भारत का संविधान के पिता कहिए, जनक कहिए, निर्माता कहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कब पूछ ले जी, 2020 में पूछ ले हैं, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2017 में, 18 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में, 25 में भी पूछ सकता है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया जी, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आयल है, 2021 में भी आयल है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया जी, 2021 में क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया जी, महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की, लाल बहादुर शास्त्री की, भीमराव अम्बेडकर। देखिए, तो ये जो नारा है ना, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है जी, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है जी, वंदे मातरम की, जन गण मन अधिनायक की, सारे जहां से अच्छा कि हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जो है ना, वो है जन गण मन अधिनायक की जय है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से होगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा था, हो सकता है कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से होगा, जीरादेई में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ था। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को, ठीक है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 284 सदस्यों ने क्या किया था जी, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय यानी कि कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो था ना जी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय था, यानी कि आजादी के पहले, ठीक है, 1947 तक यही था। क्या था जी, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था जी,
भारत का वायसराय था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे प्यारे बच्चे? 2022 में क्वेश्चन पूछ ले था, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ना, इनको 12 वोट मिला था, 12 गो वोट मिला था, 12 वोट। ठीक है, 15 वोट में से 15 में से 12 मिला हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन महात्मा गांधी के वजह से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो इनको गृह मंत्री बना दिया गया। ठीक है, वो कौन थे जी? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, यही क्या बने जी? गृह मंत्री बने थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जिनको एक वोट भी नहीं मिला था प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अरे भाई ये क्वेश्चन देखिए ना, कई बार पूछ ले, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, सब पूछेगा भाई। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष आता भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, BR अंबेडकर, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ जी? 2022 में क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है जी ना जी। भारत कब गणतंत्र हुआ जी? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ जी? भारत क्या हुआ जी? भारत गणतंत्र हुआ, यानी कि ठीक है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, और ये भी आप लोग को अभी जस्ट जल्दी से कमेंट में आप लोग को बताना है। ठीक है, कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान जो सभा का गठन हुआ था, उसमें कितने सदस्यों को, मैंने संविधान लागू करने से पहले कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जवाब दीजिएगा फटाक दे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना जी? ठीक है, केवल वर्ष बताना है इसमें। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछ ले, 2023 में पूछ ले, तो किस वर्ष जी? तो 1950 को। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी होगा। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना जी, या गणतंत्र हुआ? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्यारे बच्चे? तो 389 सदस्य थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। संविधान सभा में 300, उसमें कुल सदस्य जो थे 389 थे। इतने लोगों के मदद से संविधान को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी? देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से होगा। ठीक है, कौन थे जी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था। ठीक है, अगर यही पूछे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के, ठीक है, प्रारूप समिति के, ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? तो अब हो जाएंगे BR अंबेडकर जी। ठीक है, अगर पूछ दिया केवल क्या थे जी, सभा के अध्यक्ष कौन थे जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ प्यारे बच्चे। अब कहिएगा कि सर इसमें तो कोई आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए आप लोग के मर्जी के खिलाफ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग कहिएगा कि सर इसका सब्जेक्टिव भी बना दीजिए, हम लोग ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर पूरा हम लोग वीडियो अच्छा से देखेंगे, तो हम इसका सब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में कर दे रहे हैं ना, तो कल आपका वीडियो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए लघु उत्तरीय है ना, बहुते बार पूछा भी है। ठीक है, और कितना बार पूछा भी नहीं है। ठीक है, देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2018 में पूछ ले था। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, माने वही दिन काहे लागू किया गया, दूसर दिन काहे नहीं लागू किया गया था? 2013, 2016, 2019, 2020 इतना बार क्वेश्चन पूछ ले। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ, 2020 में पूछ ले था। राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त दें, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में लिखना है, 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ये हो गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, मतलब कि हो सकता है कि इसमें से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अब दीर्घ हमेशा पूछते रहा है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो उसके लिए भी लाए हैं। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 ही है। ठीक है, 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 ही है इसमें। ठीक है, आप कहिएगा कि ये वाला में 2 दिखाई दे रहा है, बट आप कह रहे हैं कि 1 है, तो अथवा में भी करके क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी आंसर वही होगा, समझिएगा। देखिए
आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछ ले था। ठीक है, यानी कि उसका मूल्यांकन करना 2013 में, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में, 24 में भी पूछ ले, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ दे। ठीक है, अथवा में दिया है भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दे तो वही आंसर होगा जो हम अब अगले वीडियो में बताएंगे, या फिर वही ये क्वेश्चन पूछ दे तब वो वही आंसर होगा, या फिर ये पूछ दे। उसके बाद है भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं को लिखें। ये 2020 में पूछ ले, 2022 में पूछ ले, 2023 में पूछ ले, हो सकता है कि 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आप ना ये शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला दोनों सब्जेक्टिव भी एक वीडियो बना दीजिए, हम लोग उसको भी देख लेंगे और हम लोग के पास तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और ये जो सब्जेक्टिव है आप लोग के कमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सब्जेक्टिव भी आप लोग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये 15 ऑब्जेक्टिव में से प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, कहीं दो मत की कोई दो मतलब की राय नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लग गया हो और आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही कामकार है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग ना अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त लोग होंगे आपके वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।